हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका बिग बॉस के रिव्यू में एपिसोड 76 जिसका नाम है गेस हु इज बैक। तो आज के एपिसोड में प्रणीत मोरी की वापसी हो जाती है। डेंगू से वो पीड़ित चल रहे थे और सीक्रेट रूम में उनका इलाज चल रहा था। और जब आज बेहतर हुए तो घर में उनको वापस एंट्री कराई गई है। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है नीलम और तान्या की बातचीत से, जहाँ पे नीलम ये बोल रही थी कि तान्या को कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हो अमाल को लेके, और वो काफ़ी निगेटिव वे में बाहर आ रहा है। आपको लग रहा है कि आप दोस्ती निभा रहे हो, पर वो किसी और तरफ किसी और तरफ वो इशारा किया जा रहा है। इसीलिए वो उसे बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि तू ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है थोड़ा-सा, क्योंकि अमाल भी तुमको मना किया था कि उसके कपड़े को आयरन नहीं करो, वो ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपने हक से वो करना चाहा। हो सकता है कहीं-कहीं किसी हद तक ये अच्छा लगे, पर कहीं-कहीं ये बहुत ही गलत तरीके से बाहर जाता है, ख़ास तौर पे जब वो लड़का या लड़की के केस में होता है, तो हमेशा उसे नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। और रही बात, अगर आपकी बातों को, आपकी आपकी हरकतों को आपका फ्रेंड जिसके लिए आप कर रहे हो, उसको भी अगर नेगेटिव लग रहा है या फिर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, जब आपके बारे में ऐसी गलत-गलत अफ़वाह उड़ाई जा रही हैं और वो भी उस पे मज़े ले रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको वहाँ से बैकआउट करना चाहिए। पर आप वो नहीं करते हो और उसमें पार्टिसिपेट करते हो और आप उसके जवाब में ये बोलते हो कि हम ऐसे ही हैं, मेरा तरीका ही यही है, तो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता, जो नीलम आज समझाने की कोशिश कर रही थी। पर हालाँकि वो तान्या को शायद वो जस्टिफाई नहीं लग रहा था और उससे वो एग्री नहीं हो रही थी। इसलिए नीलम ने कहा कि जस्टिफाई करने की कोशिश मत कर। तान्या ने कहा कि कोई समझ क्यों नहीं रहा है, तो कैसे समझेगा? नीलम ने सही जवाब दिया, इस घर में तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि बाहर भी आपका जो इमेज है, वो इसी तरीके से बाहर आ रहा है। क्योंकि फ्रेंडशिप बाकी सब लोग निभा रहे हैं, पर आप जो कर रहे हो, वो थोड़ा-सा अलग तरीके से वो बाहर आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि किसी के पीछे उसे पसंद नहीं आ रहा, वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी चेप होके उसके साथ पीछे पड़े रहना। हालाँकि ये साउंड बहुत गलत कर रहा है, चेप कहना, पर आप समझ सकते हो कि आपका जो हरकतें हैं वो ऐसी ही नज़र आ रही थी बाहर की तरफ से। सिर्फ़ अंदर ही नहीं, बाहर भी सबको वैसा ही लग रहा था। आपने एक अच्छा डिसीज़न लिया कि अब आप हमारे से थोड़ा-सा दूर हो जाएँगे। जो बंदा आपका स्टैंड नहीं लेता, उनसे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। ये आपको अब समझ में आ रहा है, इतने हफ़्ते बाद फरहाना को और तान्या को। हालाँकि इसके लिए इनकी क्लास भी लगने वाली है वीकेंड के वॉर में, क्योंकि चलाने वाले भी यही हैं। घर को चला अगर कोई रहा है, तो तान्या और फरहाना है, सही मायने में देखा जाए। बाकी अगर कोई घर का देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं? बाकी सब लोग बस घर में पड़े हुए हैं, दिन गुज़ार रहे हैं। उनके फरहाना की हरकतों पे और तान्या की हरकतों पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। हालाँकि हरकतें ज़्यादा फरहाना कर रही है, पर रिएक्शन पे वो लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग पॉज़िटिव नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं फरहाना नेगेटिव दिख रही है। और या फिर ये कह सकते हैं कि फरहाना सबकी असलियत को या फिर उनके जो रिएक्शन है उनको बाहर निकालने में मदद कर रही है। जो लोग सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, उनको इस हद तक पुश करती है कि उनको फ्रस्ट्रेट होके एक लेवल तक आना पड़ता है जहाँ पे फरहाना उतर के बात करती है। कोई भी मुद्दा होता है, जैसे कि डिसेज़ का उसको ड्यूटी मिली थी पर वो ड्यूटी नहीं करती है, उसको टालते चली जाती है। उसे मनाया जाता है, अमाल बार-बार बोलता है कि चलो ड्यूटी कर लेते हैं, हम दोनों साथ में करेंगे, पर उसे कंटिन्यू पैम्परिंग चाहिए, उसको कराने के लिए वो नाराज़ है क्योंकि शहबाज ने कहा था कि इससे काम कराओ डिसेज़ की। तो इसलिए वो नाराज़ है क्योंकि शहबाज ने कहा तो इसलिए उसको ड्यूटी वो दी जा रही है। और ये बड़ा बार-बार उस चीज़ को इग्नोर कर रही है, मना कर रही है, काम करने से टाल रही है और लास्ट में आके करना भी शुरू कर देती है। अगर देखा जाए, मना करते-करते जब उसका इच्छा होता है, मतलब मना तो करती है, पूरा फुटेज भी लेती है, पूरा अच्छा खासा कंटेंट बना लेती है और जब ये खत्म हो जाता है तो रात को फिर जाके अमाल के साथ बोलती है चलो अब डिस्कस करते हैं। तो दोनों चीज़ कर रही है वो एक साथ। वो कंटेंट भी दे रही है, एंटरटेन भी कर रही है। एंटरटेन का मतलब यही है कि नाक में दम कर रही है और
ड्यूटी भी कर रही है अपने हिसाब से, ना कि उनके हिसाब से। और यही तरीका अपना लिया है तान्या ने भी। जब अमाल ने कहा कि जाके अपना प्लेट को धो जो आपने खाया है, तो उसने बोला मैं करती हूँ, 5 मिनट में करती हूँ, 10 मिनट में करती हूँ। आप जब कहोगे हम तुरंत जाके तो नहीं करेंगे ना, जब हमारा टाइमिंग होगा तब हम करेंगे, उसको अपने हिसाब से करेंगे। आप हमारे बॉस नहीं लगे हो कि आप बोले और हम उठ के चले गए और करना शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो रिप्लाई करना शुरू कर दिया है तान्या ने, जो पहले हमेशा हाँ में हाँ मिला के काम करना शुरू कर देती थी, अब इन्होंने रिप्लाई करना शुरू किया गया है। क्योंकि आप अमाल को रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप कुनिका को रिप्लाई कर रहे हो, तो आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है? और जो आगे नज़र आ रहा है, अगर कोई बढ़ के नज़र आ रहा है तो नेगेटिव में बोलिए, पॉज़िटिव में बोलिए, हेटफुल बोलिए, तो फरहाना और तान्या ही है। और अगर चूँकि ये लोग इतना एक्सट्रीम कर देते हैं, इनके मुकाबले में जो भी अपोज़िट में रहता है, वो पॉज़िटिव लाइट में ही नज़र आता है। अच्छा, फरहाना ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि एक तो कोई जा नहीं रहा है, ऊपर से सब वापस आ रहे हैं। इस बिग बॉस के शो का तो भाई खुदा ही ऑफिस है। मुझे वो लाइन बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उसने बोला। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कुछ-कुछ वन लाइनर जो होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया होते हैं। अच्छा, अश्नूर ने जाके प्रणीत को बोला कि अब घर में एक नया टीम बन चुका है, एक नया ग्रुप तैयार हो चुका है। वो ग्रुप है कुनिका का, फरहाना का, तान्या का और नीलम का, जो कि बनते-बनते आज टूट भी गया। ये लोग इतने एक्सट्रीम माइंड वाले हैं कि ये लोग कभी साथ रह ही नहीं सकते। इनमें झगड़ा होना ही है। जिस तरह से कुनिका है, वो अपनी बात को जिस तरह से रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी है वो। और ठीक वैसे ही फरहाना भी है, किसी का सुन के लेती नहीं है। इनका साथ रहना ही बहुत मुश्किल है। और ठीक वैसे ही तान्या भी है। और इन सब के बीच में जो नीलम है, वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि दांतों के बीच में जीभ। ठीक है? वो बस यहाँ-वहाँ बस घूमती रहेगी, ये पिसती रहेगी इन सब के बीच में। एक तरीके से सही हुआ है, इनको अ, नीलम को निकाल दिया गया है कल, जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया, नीलम और अभिषेक को। सही है, क्योंकि इसके आगे गेम बहुत ज़्यादा नेस्टी होने वाला है और बहुत ज़्यादा खराब है। हालाँकि इसको बहुत पहले निकाल देना चाहिए, पर फिर भी उनको यहाँ तक लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। और उसके बाद प्रणीत को पता चलता है कि ये कब ग्रुप बना, कैसे हुआ, क्या चल रहा है। अभिषेक के जो जीके ने फाइट किया, उसके बारे में पता चला कि भाई साहब, जीके ने बोला कल तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना दिया। सुनाया है या सुना है या खुद की हालत खराब हुई है, वो तो भाई साहब कल के एपिसोड में हमने देख ही लिया था। जीके बहुत ज़्यादा अपना जो कामनेस है, वो खो दिया था। इसे स्टार्ट किया था कुनिका जी ने। जब अभिषेक कुछ नहीं कर रहा था काम पहले दूसरे हफ्ते में, तो उनको बोल दिया गया था अब मैं इसको खाना नहीं दूँगी, क्योंकि इसने ये काम नहीं किया है तो मैं इसको खाना नहीं दूँगी। उसको फ़ॉलो अप करते हुए अमाल ने भी चालू कर दिया। आज फरहाना को बोला क्योंकि आप काम नहीं करो तो आपको खाना नहीं मिलेगा, डिनर और लंच नहीं मिलेगा। आप अपना खाना खुद बनाइएगा। कोनिका ने बोला कि हम जो बना रहे हैं, जो चिल्ला-विल्ला जो भी बना रही थी वो, तो उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं देंगे। सब लोग अपने-अपने तरीके से आ जाते हैं बदला लेने के लिए कि हम इसको खाना नहीं देंगे। और जब उसको फरहाना बोलती है कि आप कौन है हमारा खाना रोकने वाली, तो कुनिका को फिर लगता है अच्छा ये मेरे मुँह से क्या निकल गया? नहीं, नहीं मैं तो ये नहीं कह रही थी, मैं तो ये कह रही थी भाई साहब अपना खाना कर लो, अपना जो डिशेज़ है वो कर लो, फिर खाना लो। अब ऐसे बदतमीज़ी करोगे तो हम क्या ही करेंगे? वो कवर करने की कोशिश कर रही थी, पर उनसे हुआ नहीं। अच्छा, फरहाना ने आज सबसे पंगा ले लिया। उन्होंने कोनिका से भी पंगा ले लिया, क्योंकि कोनिका ने बोला उनको प्लेट धोने के लिए, इसमें वो खाई थी। उनसे भी पंगा ले लिया। डिशेज़ वो नहीं कर रही थी, उन्होंने अमाल से भी पंगा ले लिया। वो अपने फ्रेंड से भी गुस्सा हो गई थी, तान्या से, क्योंकि वो बार-बार उसको रोक रही थी कि और बहुत पहले से रोक रही थी कि किसी के प्रोफ़ेशन में मत जाओ। जैसे जीके के प्रोफ़ेशन में जा रही थी वो। टीवी एक्टर को बोल रही थी कि टीवी पे हो, आपको जानता कौन है? कोई भी नहीं जानता, नीलम नहीं जानती, तान्या नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता आपको। तो तान्या उसको रोकने की कोशिश करी थी, इस तरह से पर्सनल अटैक मत करो। आज भी उसको रोकने की कोशिश करी कि देख, किसी भी मुद्दे का पूरा ताड़ का पहाड़ मत बना दो। किसी चीज़ को इतना इतना मत खींचो भाई, लगेगा तुम ओवर कर रही हो और जानबूझ के कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हो। तो इस तरीके की हरकतें आप मत करो। तो उन्होंने बताने की कोशिश करी। लेकिन फरहाना को ये अच्छा नहीं लगता है, जब वो गुस्से में होती है, जब वो फाइट कर रही होती है, उस समय उसको कोई भी रोकने के लिए आए या कोई बताने के लिए आए, कोई सिखाने के लिए आए,
वो बंदा उसका दोस्त नहीं सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जब उस समय से कोई रोके और मतलब उसका साथ देने के बजाय उसको रोकने की कोशिश करी जाए और साथ में ये बताया जाए कि गलती तुम्हारी है, तो ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक चिढ़ मच जाता है कि यार मेरी दोस्तों की मेरी ही गलती निकालती है और हमेशा मेरा ही फ़ॉल्ट निकालती है। दूसरों की उसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती है। और ये कैसे दोस्त हैं कि जो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं और जब मैं मुसीबत में पड़ती हूँ तो मेरे लिए लड़ाई नहीं करते हैं और मुझे ही रोकने आ जाते हैं और मुझे ही समझाने आ जाते हैं। मुझे जो लगता है कि उसका माइंड कुछ इस तरीके से काम करता है। इसलिए वो बार-बार गुस्सा हो जाती है तान्या के ऊपर और इससे पहले वो गुस्सा हो जाती थी, जब नेहा से दोस्ती थी, तो नेहाल के ऊपर गुस्सा करी थी। नीलम भी आज कोशिश कर रही थी उससे लड़ने का, बताने का कि आप ये मत करो, वो मत करो, पर उसे कोई सीरियसली लेता नहीं। फरहाना ने उस बात को इग्नोर कर दिया, बोला कि इसको मैं क्या ही जवाब दूँ, छोड़ो जाने दो। तो उसके बाद तो कोई सीरियसली लिया नहीं। नीलम ने फिर भी एक टॉन्ट मारा कि भाई ये जो प्लेट रखी है अपना, लेके जाओ यहाँ से और जाके साफ करो, जो गार्डन एरिया में पड़ा हुआ था। फरहाना को भाई साहब जब कोई डिसीज़न वो ले लेती है तो फिर वो अपना ही सोचती है, अपना ही करती है। किसी का नहीं सुनेगी, अपने मन मुताबिक वो प्लेट उठाएगी, धोना है तो धोएगी, नहीं धोना है तो नहीं धोएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो घर में जितना भी कलेश होता है, वो फरहाना लेके चल रही है। रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा है कि ये सारी गलती उसकी वज़ह से हो रही है, ये सारी हरकतें उसकी वज़ह से हो रही हैं और मुसीबत के जड़ मुसीबत अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुसीबत ही वो ही चालू करती है हमेशा, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे शांत घर पसंद नहीं है। एक एपिसोड में उसने बोला था कि मुझे शांत घर पसंद नहीं है, कुछ लफड़ा होता रहे, कुछ झगड़ा होता रहे तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस मुझे लगता है कि जानबूझ के वो करती है, कुछ न कुछ मुद्दे को लेके चालू करना, फिर शांत करना, फिर उसको लेके फिर चालू कर देना। क्योंकि अमाल को लेके वो एक ही चीज़ को लेके दिन भर चालू की है, 2 दिन तक चलाती रही है। प्लेट को ही लेके, उस ड्यूटी को ही लेके, मैं नहीं करूँगी, बाद में जाके करने लग जाती है। फिर कहती कि मैं नहीं करूँगी, जब ड्यूटी रहता तब नहीं करेगी लेकिन बाद में जाके ज़रूर किया जाएगा। इस तरीके से वो काम कर रही थी। अच्छा अमाल गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि किसी तरीके से वो मना के लाया था। अमाल गुस्सा हो गया था मालती के ऊपर क्योंकि किसी तरीके से वो मना के लाया था। फरहाना को किस तरीके से वो मना के लाता है, किसी तरीके से वो मानती है, आगे करके जाती है और सारा डिशेज़ साफ़ करती है और उसी समय मालती आके बोलती है कि ये किसने किया? और जब फरहाना वहाँ पे रहती है, उसी समय ये पूछती है, सिर्फ़ इसलिए ताकि एक आग लगाया जा सके। क्योंकि अगर आप फरहाना के रहते कुछ बोलोगे, वो किस बात को किस तरीके से लेगी और अगले दिन फिर उसका मुद्दा बनाएगी और बोलेगी हम नहीं करेंगे, वो मालती आके क्यों पूछ रही थी मैंने काम किया है या नहीं किया? अमाल ये सब जानता था और इंटेंशन पे सवाल उठाया मालती कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? जब जानती हो बहुत मूडी लड़की है, ज़रा-सा भी आप कुछ उसके ऊपर उँगली उठाओगे वो काम करने से मना कर देगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर रहे थे ये चीज़। इसका इंटेंशन क्या है? आप जगत माता बनने की कोशिश कर रही थी क्या? आप बेवकूफ़ हो क्या? आप डम हो क्या? मालती का कहना ये है कि मैं सोच ही नहीं रही थी। यही तो प्रॉब्लम है मैडम, आप सोचती नहीं हो कुछ भी। अमाल ने कहा, कम से कम अगर आप सोची होती तो ये सब नहीं होता। पर आपने आपने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। आपने सिर्फ़ करना शुरू कर दिया। हालाँकि ये सब सोची-समझी इसकी चाल होती है। ये बस कहना कि भाई साहब मुझे पता नहीं था, ये सब नौटंकी है, ये सब क्या कहते हैं, झूठी बातें हैं जो कर रही है। उसे सब कुछ पता है कि हम क्या कहेंगे, कैसे भड़काया जाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ अगर उसे नहीं पता है तो वो बहुत डम है, बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है। कि कल भी वो जाके अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछ रही थी जब वो सैड था कि भाई एक्टर हो, तुम्हें पता ही है कि कब क्या होना चाहिए। उसका भी फ्रेमिंग अच्छा नहीं था, उसको अशनूर को अच्छा नहीं लगा। कई बार उसकी बातों को पकड़ा गया कि वो एकदम गलत तरीके से बोलती है। नेहल के कपड़ों को लेके ले लीजिए, वहाँ भी बोलना, उनकी बातों में तर्क नहीं होता है। तो ये सब देख के लगा जाए भाई साहब कि सच में वो डम है, बेवकूफ़ है। लड़की उसे कब क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, उसे ज़रा भी क्या कहते हैं, ज़रा भी उसको अंदाज़ा नहीं मिलता कि कितना गलत बोल रही है। और उसका हर चीज़ होता है नेगेटिव में और उससे वज़ह से वो लग जाता है घर में भसड़, जो फिर चलता है दिन भर। फरहाना को बस एक मौका चाहिए करने के लिए और वो कर देती है। अच्छा तान्या और नीलम में अब दोस्ती में तो खटास आ चुकी है। नीलम अब बैठने लगी है शहबाज के साथ और वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है फरहाना को, सॉरी तान्या को। तान्या को अब
पसंद नहीं आ रहा है कि नीलम बैठ रही है शहबाज के साथ। कुछ हफ्ते पहले यही चीज़ हो रहा था नीलम के साथ, जब तान्या फरहाना के साथ बैठ रही थी। वो बेचारी रो रही थी, तकलीफ में थी, बार-बार रोक रही थी, मत जाओ मुझे परेशानी हो रही है, लेटर फाड़ा गया। इतना सारा कुछ हुआ, तुम उस वक़्त नहीं समझी। उस वक़्त तुम्हें लगा कि वो अकेली पड़ गई है। उस वक़्त तुम्हें वो जस्टिफाई लग रहा था। लेकिन नीलम किसी से बात करे तो वो गलत है, और वो भी शहबाज के साथ, क्योंकि शहबाज के साथ आपको आपको पसंद नहीं है। यही होता है ना कि जब दूसरों के साथ होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही अपनों के साथ होता है, जब अपने ऊपर बीतती है तो समझ में आता है कितना पेन होता है जब कोई ऐसा करता है। और वही सेम चीज़ हुआ तान्या के साथ, और इसकी वजह से वो अब नीलम तो पहले ही दूर होने लगी थी, पहले से ही दूर हो गई थी ये तान्या के साथ। ज़्यादातर वो कुनिका के साथ बैठती थी या शहबाज के साथ बैठती थी। इनके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी, टाइम बिताती थी, और उनको छोड़ दी थी फरहाना और तान्या को अकेले। तान्या कई बार पूछती थी कि तू मेरे साथ बैठती नहीं, वो नहीं करती है। जिसका वो रिप्लाई करती थी, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास फरहाना है, तू जा बैठ आराम से। अब उसको प्रॉब्लम हो रहा है तान्या को कि तू शहबाज के साथ क्यों बात कर रही है, जब हम बात करना बंद कर दिए थे और हमने इतना मुश्किल से फरहाना, नीलम और ये कुनिका जी का एक ग्रुप बना रहे थे, तो फिर जाके उनसे बात करना क्यों शुरू कर दी? तो ये इनका बहस चालू हो गया, इनके मूड पे दिखाई देने लगा तान्या के कि वो बात क्यों कर रही है। जब बेडरूम में जब रात में उनका चुगली टाइम होता है, तो वहाँ पे नीलम पूछती है कि क्या हुआ? फिर तान्या बोलती कि जा तू लेके आ, अब अपना खा, मैं तेरे लेके नहीं आऊँगी। मैं कोई लास्ट ऑप्शन नहीं हूँ कि बाकी सब अगर कोई बचे नहीं तो तू आ गई लास्ट में मेरे से बात करने के लिए। जिनके साथ तेरे को अच्छा लगता है तू जाके उनसे बात कर। तो ये दिखाई दिया उनका कि भाई अब तान्या भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गई है। अगर थोड़ा-सा नीलम यहाँ-वहाँ करेगी तो उसको उसी तरीके से रिप्लाई किया जाएगा और उसको छोड़ने में ज़रा भी टाइम वो नहीं लगाएगी तान्या, जो कि उसने किया है बहुत पहले ही। नीलम ने जाके सुबह होने पर शहबाज और शहबाज और अमाल को बात बताई कि वो ऐसा-ऐसा कर रही है। अब उसको क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर दिया, उसके ऊपर प्रश्न उठा दिया, उसके इंटेंशन पे, उसकी हरकतों पे, तो अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं शहबाज से बात कर रही हूँ तो उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। यही बात तो मैं पहले भी कह रही थी, जब आप फरहाना से बात कर रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी आप कर रहे थे ना, आपने तो समझा नहीं। जो कि बहुत ही सही पॉइंट उसने बोला नीलम ने, जो उसने उठाया। बहुत ही सही लॉजिकल बात उठाया। जब वो काम होती है नीलम, तो लॉजिकल बात वो बोल पाती है, लेकिन जब वो उसको कोई आर्ग्यू करना होता है, कोई गुस्सा दिलाता है, तो उसका माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है। अगर उसको गुस्सा आ जाता है, लॉजिकल बातें उसके माइंड में आती ही नहीं है। वो इस तरीके से ही बात करती है उल्टा-सीधा, और उस वक़्त जब बात उसका निकलता है, उसके बाद में कोई ना पॉइंट होता है, ना लॉजिक होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो बस ब्लैबरिंग करती है। जो कोई बोलता है, वही बात वो रिपीट करती है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। समझने का जो दायरा होता है, जो समझ होती है, वो खत्म हो जाती है, जब वो गुस्सा करती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो पहले से ही थोड़ा काम होके ही सोच समझ के रिप्लाई करे, तो अच्छे से रिप्लाई कर सकती थी। दूसरों की हरकतों पे, कामों पे जो इतना उन्होंने वक़्त दिया तान्या पे, बाकी लोगों के साथ बैठती, तो और लोगों का गेम समझ पाती कि वो लोग कैसे हैं, कैसे नहीं। पर इन्होंने सारा गेम अपना वेस्ट किया, सारी एनर्जी इसने वेस्ट किया तान्या के साथ बैठने में, उनका एक इमेजिनरी वर्ल्ड देखने में, उसके पास क्या है, क्या नहीं है, कहाँ खाती है, कहाँ पीती है, क्या करती है, सारा चीज़ उसमें वेस्ट कर दिया, 10 हफ्ते ऐसे करके निकाल दिया। जब लोग अपना गेम इम्प्रूव कर रहे थे, तब वो अपना गेम वेस्ट कर रही थी, और उसका वो गेम एक तो वो कर रही थी, दूसरा उसे ये भी समझ नहीं आया कि आप दूसरे जगह पे आए हो, वहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज दिखाया भी नहीं जाएगा, बशीर का फुटेज काटा गया। वो हमेशा अपने लोगों को दिखाएँगे, जो टीवी सीरियल के हैं, जो जो टीवी स्टार हैं, उनको ज़्यादा पुश किया जाएगा। जैसे स्टार्टिंग से अश्नूर को किया गया, जीके को लगातार क्लास लगाते गए हैं। क्योंकि मृदुल के पास ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो उनको बोला गया कि तो आप दिख नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो इन सबको पुश किया गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं, ये बस स्पेस को फ़िल करने के लिए लाए गए थे। उनको लाया गया है ताकि घर को फ़िल किया जा सके।
धीरे-धीरे करके ये जैसे दिन बीतता जाएगा, इनको निकालते चले जाएँगे। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रहें या ना रहें। क्योंकि हमें जिसको लेके जाना है वो है अपने टीवी, टीवी के स्टार। जैसे जीके हो गया, अमाल हो गया, अशनूर हो गया, इनको हम लेके जाएँगे, कुनिका जी हो गए, इन सबको आगे लेके जाएँगे और धीरे-धीरे बाकी लोगों को निकालते चले जाएँगे, क्योंकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले वो जीते या ना जीते, इनको बस आगे लेके जाना है। ऊपर से इनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग हो या ना हो, अगर निकालना है, तो कोई न कोई ट्विस्ट और टर्न करके इनको निकाला जाएगा। हालाँकि कल अभिषेक को और नीलम को घर से बेघर कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, जो सुनने में आ रहा है। फरहाना का एक बात है कि जब वो गुस्से में आती है तो बहुत ही निचले स्तर पे जाती है, जैसे कि बोलना कि तलवे चाटना, आप थाली का बैंगन हो, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे, थोड़ा-सा कुछ होगा तो आप वहाँ चले जाओगे तलवे चाटने के लिए। जो ये वर्ड्स हैं, जो ये बोलती है, वो उसके ऊपर विचार नहीं करती है। वो कभी भी कहते हैं ना कि जो फैक्ट्स होता है, उसके साथ-साथ ये जो सब जोड़ती है, तलवे चाटना, अपनी औकात में रहो, 2 टके के रहना, ये सब जो जोड़ती है ना, वो खराब दिखने लग जाती है। अगला बंदा तो भाई साहब सही दिखने लग जाता है, क्योंकि वो वर्ड चॉइस ठीक से नहीं चूज़ करती है और हालाँकि क्योंकि उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं होता है, तो चुभाने के लिए वो सब ये सारे वर्ड यूज़ करती है और अगर आपने कुनिका पे किया है, जीके पे किया है, तो भाई साहब आपका क्लास लगना सलमान खान के वीकेंड के वॉर में श्योर है। और ये बंदी भी माई मानना पड़ेगा भाई, जिगर की बहुत पक्की है कि कितना भी हो जाए, हम तो ऐसे ही रहेंगे और इतना ही सुनाएँगे। इसे शपथ खा के रखा है कि सलमान खान जितना हमको सुनाएगा, उतना ही हम तुम सबको सुनाएँगे। सलमान खान तो वीकेंड के वॉर पे 1 दिन आएँगे, तुम तो हमारे साथ पूरा सप्ताह रहोगे। 6 के दिन तो 6 के 6 दिन तो तुम तो हमारे साथ हो ना। 6 दिन तुम तो लोगों को नाक में दम करके रखेंगे। वो तो 1 दिन जो नाक में हमारा दम हुआ है, तुम्हें 6 दिन सुनना पड़ेगा। ऐसा लगता है वो ऐसा शपथ खा के आई है कि तुम्हारा जीना मुश्किल तो हम 6 दिन करेंगे। ये जो बातें बोलती है, अच्छा मोटी लग रही है, तान्या ने एक तरीके से और बात बोल दिया। नीलम को लेके शायद बोला था कि काफ़ी मोटी लग रही है। नीलम को लेके बोला था शायद या फिर अश्नूर को, पर बैठी तो नीलम थी शायद नीलम को लेके बोला गया। ये शायद प्रश्न दोबारा उठाया जा सकता है वीकेंड के वॉर पे। फिर उनको तुरंत ही रियलाइज़ेशन हुआ, ओह माय गॉड! फिर से बॉडी शेमिंग के लिए आ जाएगा, अब सॉरी बिग बॉस, तुरंत ही उनको रियलाइज़ेशन हुआ, तुरंत ही वो सॉरी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आप तान्या के साथ रहोगे और तान्या के साथ कोई भी रहेगा तो वो नेगेटिव लाइट में ज़रूर नज़र आएगा। और यही चीज़ हुआ, जब वो नीलम थी तो नीलम भी नेगेटिव लग रही थी, क्योंकि चुगली करना, बुराई करना, बॉडी शेमिंग करना, वो इस चीज़ हर नेगेटिव चीज़ को पुश करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी और ज़्यादा उसको मोटिवेट करती थी, हाँ, सही है, बोलो, बोलो। नीलम नीलम को क्या है, उसको जहाँ थोड़ा मोटिवेशन मिल गया, इन्फ्लुएंस मिल गया, वो चीज़ और बह जाती है उसमें और कहना शुरू कर देती है। क्योंकि वहाँ से वो निकल गई, उनकी टीम से निकल गई, तान्या के वहाँ से हट गई, तो थोड़ा-सा वो सही दिखने लगी। हालाँकि कुनिका भी सही नहीं है, पर ठीक ही लग रही है अभी वो, जो भी कर रही है। और बचा-कुचा असर जो है, वो क्रिएटर टीम भी है, जो उनका काट देते हैं अच्छे तरीके से। नीलम को दिखाते भी नहीं उतना और ना ही वीकेंड के वॉर में ज़्यादा बात किया जाता है। और अमाल ने एक बात कह दिया था कि अगर थप्पड़ अलाउड होता, तो यहाँ पे कितने लोगों को घर में थप्पड़ पड़ चुकी होती है। तान्या ने कहा कि थोड़ा थप्पड़ मार के दिखा ना, थोड़ा काम करा के दिखा ना थप्पड़ मार के। तो उसने भी अच्छा खासा तंज कसा अमाल के ऊपर कि आपका यही यही रियलिटी है, आपकी सच्चाई है। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग इस तरीके से रहेंगे, तो जितना भी रियलिटी है अमाल का, जैसे वो जिस तरह का उसका लैंग्वेज यूज़ करता है, वो बाहर जाता है। जिस तरह से फरहाना ने निकाला था लेटर फाड़ के और अमाल ने उसका रोटी खींच लिया था, तो बहुत ही नेगेटिव साइड बाहर आ गया था अमाल का, सलमान खान ने इसे क्लास लगाया था। तो इन्होंने सोचा कि वीकेंड के वॉर पे फरहाना और तान्या को जितना थोड़ा कम करेंगे, डाँट के रखेंगे ताकि वो अमाल के पीछे ना पड़े और उसका नेगेटिव साइड बाहर ना आए, थोड़ा पॉजिटिव लाइट में वो नज़र आए। इसलिए वो लगातार कोशिश करते हैं फरहाना और तान्या का क्लास लेने में, ताकि वो अमाल से ना भिड़े, उसका नेगेटिव चीज़ बाहर ना आए, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जहाँ भी भड़काया है, उसका इतना जहाँ भी उन्होंने भड़काया है, तान्या हो गई या फरहाना हो गया,
तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ उसका बाहर आ गया। जो लैंग्वेज है उसका भी खराब है, पर इन्होंने कट-कट करके बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करी है। पहले उसके पिताजी भी आ गए, आज उसने मारने की बात कर दी थी थप्पड़ वाली। अब देखते हैं वीकेंड के वॉर पे इस चीज़ को उठाया जाता है या नहीं। जीके थोड़ा यहाँ-वहाँ नज़र आए हैं, जहाँ पे उनके जीके थोड़ा-सा बात करते हुए नज़र आए कि अब इनका टीम बन गया है, नीलम अलग हो चुकी है। नीलम की ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने यूज़ किया, उसके बाद इनको हटा दिया गया और अब फरहाना बन गई है इनकी न्यू बेस्ट फ्रेंड। अब इनके साथ ये नज़र आती है और कुछ ज़्यादा ही दोनों नेगेटिव नज़र आते हैं और दोनों ही नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से इनका अपना चल रहा है और हमको लगता है कि जो फिनाले की तरफ आगे बढ़ेंगे वो हैं जीके और अमाल। और क्योंकि पॉज़िटिव में कुछ यही लोग नज़र आ रहे हैं और देखना है कि मृदुल को ये लोग लेके जाते हैं या नहीं, या फिर कहीं न कहीं किस तरीके से इसको निकालते हैं, क्योंकि अगर मृदुल जाता है फिनाले तक तो जीत के वही आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का रिव्यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।